नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि महात्मा गांधी स्कूलों की तर्ज पर सेम राजकीय जो विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं उनमें भी यहाँ पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है। और इसकी जो विज्ञापन है वो यहाँ पर निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या नियम शर्त हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र है, किस विषय वाले इसमें पात्र होंगे और कौन से डिपार्टमेंट वाले भी इसमें पात्र होंगे, या फिर जो जिन्होंने पहले महात्मा गांधी से या महात्मा गांधी में पहले से हैं क्या वो भी इनके लिए एलिजिबल होंगे, और इसमें क्या सीनियरिटी पर आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से इसकी जो काउंसलिंग है उसके माध्यम से इसका जो स्कूल आपको अलॉटमेंट होगी और उसके बाद आपका पदस्थापन होगा, कितने साल के लिए ये आपको स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में भेजे जा रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी स्कूलों में जो प्रतिनियुक्ति हुई है वो लगभग 3 साल के लिए हुई है। उसके बाद में उनको अपने गृह जिला या गृह मंडल पर वापस उनको पदस्थापन होना होता है। और इसमें सीनियरिटी का महात्मा गांधी स्कूलों में सीनियरिटी का लॉस नहीं था। सेम इसी तरह इस पर भी आपको यहाँ पर इस विज्ञापन में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आपको सीनियरिटी का जो नुकसान है वो नहीं होगा। तो अब बाकी की सारी जानकारी हम इस विज्ञापन के माध्यम से देखते चलें। फिर भी यदि कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। देखें यहाँ पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में सत्र 26-27 के लिए, यानी जो इस पूरी प्रक्रिया है ये अगले सेशन के लिए 2026-27 के जो सेशन है उसमें ये प्रक्रिया आपको होगी। अब ये कुछ महीने बचे हैं, ठीक है, उसमें ये पूरी संपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी। इस विज्ञापन के बाद में आपका परीक्षा शेड्यूल और या साक्षात्कार का शेड्यूल जारी हो जाएगा। क्या सिलेबस रहेगा अगर एग्ज़ाम कराते हैं तो वो सारी जानकारी आपको जैसे जैसे अपडेट डलती रहेगी उसके बाद आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। 26-27 विभिन्न पदों हेतु जो विज्ञप्ति। राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा शर्तों के नियम 2023 के प्रावधानुसार राज्य में संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में चयन हेतु जो ये नियुक्ति हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक और कर्मियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसके लिए कौन पात्र है ये बात यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है। फर्स्ट जो है वो है प्राचार्य, यानी जो प्रधानाचार्य है प्रिंसिपल, ठीक है, वो इसके लिए पात्र है। वो किसी भी यहाँ पर वो आवेदन कर सकता है स्टाफ लॉगिन के द्वारा। सेकंड नंबर पर है प्राध्यापक यानी लेक्चरर, स्कूल लेक्चर, वो इसके लिए स्वीकृत विषय, यानी उस स्कूल में जो मॉडल स्कूल है उसमें स्वीकृत विषयों पर कोई भी जो स्वीकृत विषय है उन पर लेक्चरर भी अपने आवेदन कर सकता है। तीसरे नंबर पर है वरिष्ठ अध्यापक, सभी विषयों के वरिष्ठ अध्यापक है इसके अंदर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, यानी संस्कृत सेकंड ग्रेड वाले भी पूरे एलिजिबल हैं। प्राध्यापक वाले यानी लेक्चरर वाले वो वाले एलिजिबल हैं जो वहाँ पर स्वीकृत सब्जेक्ट होंगी। लेकिन अभी इस चीज़ का निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सी स्वीकृत है, इसलिए सभी आप आवेदन कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है प्राध्यापक शारीरिक शिक्षक, यानी जो फर्स्ट ग्रेड पीटीआई हैं वो वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सेकंड, जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। अध्यापक लेवल 1 के हैं, केवल अध्यापक लेवल 2 इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि बाहर जो डार्क जोन में या फिर टीएसपी क्षेत्र में या फिर अदर ऐसे डिस्ट्रिक्टों में जॉब कर रहे हैं जहाँ ट्रांसफ़र काफ़ी लंबे समय बाद से नहीं हो रहे हैं, तो वे कुछ साथी महात्मा गांधी के द्वारा आ चुके हैं। और महात्मा गांधी की भी प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी से अभी स्वामी विवेकानंद की इसके बाद में।
तो यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 वाले सभी पात्र हैं, वो अपना आवेदन कर सकते हैं स्टाफ लॉगिन से। आवेदन कैसे करेंगे इसकी वीडियो मैं आपको जब शुरू होंगे 14 तारीख के बाद में, उस समय आपको ये मिलेगी। उसमें जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके अंदर आपको ज़िले का चयन विशेष रूप से और अपने पद का और अपने विषय का ध्यान जरूर रखना होगा। ठीक है। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 यानी लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले भी इसके लिए पात्र हैं जो इस फॉर्म को आवेदन के लिए। कंप्यूटर लैब इंचार्ज वाले भी, वरिष्ठ सहायक यूडीसी, ठीक है, और कनिष्ठ सहायक एलडीसी। तो ये यूडीसी एलडीसी ये भी इनके लिए पात्र हैं। तो ये जो 10 लगभग वो है पॉइंट यहाँ पर, और अन्य अलग अलग हैं इसमें। प्रधानाचार्य हो गया, लेक्चरर है, 2nd ग्रेड है। एक L2 को छोड़ करके, लेवल 2 को छोड़ करके सभी इसके लिए पात्र हैं और वो अपने आवेदन कर सकते हैं। अब आगे भी आप इसकी क्या शर्त हैं, आवेदन करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सारी इसमें बहुत अच्छे से दिखा रखी है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन सारी सूचनाएं और सारी हर एक पॉइंट की जानकारी देना जरूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। शिक्षक और कार्मिक द्वारा अपने मूल पद या विषय के अनुसार ही आवेदन किया जावे। ये महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि कुछ साथी पद विरुद्ध भी लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ साथी पद विरुद्ध भी लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अपने जैसे वो L2 में लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप पद विरुद्ध L2 की पोस्ट पर पोस्टेड हो, ठीक है, L1 वाला कोई साथी पद विरुद्ध L2 पर लगा हुआ है तो वो L2 के लिए एलिजिबल नहीं है, वो L1 के लिए योग्य है। ठीक है, वो L1 से ही आवेदन करे, ये ध्यान रखेंगे। अपने मूल पद और विषय के अनुसार ही आवेदन किया जावे। इसके अलावा है काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं जो मूल विषय तो उनका जैसे गणित है लेकिन वो स्कूल में विज्ञान भी पढ़ा रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो वो अन्य विषय भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मूल जो उनका पद है वो गणित का ही है और उसी पद के लिए, उसी विषय के लिए वो क्या करेंगे, आवेदन। आगे है आवेदित शिक्षकों और कार्मिकों को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार, यानी अभी ये फिक्स नहीं है कि आपकी एग्जाम होगी या साक्षात्कार होगा। ठीक है, ये तय समय पर अभी आगे जैसे ही सूचना मिलेगी, अपडेट आएगी, उसके बाद आपको मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपको ये सूचना दे दूँगा कि एग्ज़ाम हो रही है या इनका इंटरव्यू के थ्रू भी चयन हो रहा है। अब से पहले इंटरव्यू हुआ करता था, इसलिए ज़रूर अब इसमें पहली बार लिखा है लिखित परीक्षा, तो एग्ज़ाम भी करा सकते हैं महात्मा गांधी स्कूलों की तरह। इसलिए ये सूचना उस समय ही जैसे अपडेट आएगी उस समय आपको मिल पाएगी के माध्यम से चयनोपरांत लगाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के प्राध्यापक, अब प्राध्यापक देखो वो स्वीकृत विषय है ना, वो यहाँ पर एक बार देख लें, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र साइंस स्ट्रीम, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी विज्ञान और इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिकल के विषय स्वीकृत हैं। तो ये जो स्वीकृत विषय है ना, इन पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा और यदि आप किसी अन्य विषय के हैं तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। अगले है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में लेक्चरर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल के पद विभाग में किसी भी विषय के व्याख्याता पद पर कार्यरत कंप्यूटर योग्यताधारी PGDC, BCA, MCA 1 वर्ष या 2 वर्ष का कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा समकक्ष आवेदन किया जा सकेगा। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर हैं। PGDC वाले कोई किसी ने किया है तो वो, BCA किया है तो वो, MCA किया है तो वो वाला 1 साल या 2 साल का कंप्यूटर कोर्स जिन्होंने उस आधार पे जो लगे हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। अगले जो लाइन है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में कंप्यूटर लैब इंचार्ज के पद पर विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशन द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर लिखी हुई है कि कंप्यूटर लैब इंचार्ज के पद पर जब आप आवेदन करोगे, उसमें कंप्यूटर लैब इंचार्ज का पद है, उसमें जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक लगे हुए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, वो इसके लिए पात्र बनाए गए हैं। आगे यहाँ पर देखिए कब इनका आवेदन आप कर सकते हो। आवेदन की शर्त और दिशा निर्देश देखते चलें। नंबर 1, आवेदन दिनांक 14 जनवरी से आपको ये करना है। कब तक? 23 जनवरी तक। ठीक है।
रात्रि 12 बजे तक। अब मैं आपको जो भरने की जो वीडियो कि आवेदन कैसे किया जाएगा उसकी वीडियो आपको 14 तारीख को ही मिलेगी। शाला दर्पण पोर्टल पर आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको भरना है। सेम महात्मा गांधी में भी ऐसे ही भरा गया था। ठीक है। दूसरे नंबर पर देखें आप, उपरोक्त संबंधित पद और विषय के आवेदन में ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन केवल एक जिले का विकल्प भरा जाना है। इसका मतलब यह है यहाँ पर आपको कि संबंधित पद या विषय में आवेदन में ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे उसमें अन्य विवरण के भरे जाने के साथ साथ आप उसमें पूरी डिटेल्स तो भरोगे ही, साथ में अगर आप जैसे कौन से ज़िले में आप की पोस्टिंग आप लेना चाहते हो उस ज़िले में सिर्फ एक ज़िले का ही आप चयन करेंगे। ठीक है। अब वो कोई सा भी ज़िला जो भी आपका गृह ज़िला होगा उसका आपको चयन यहाँ पर करना है। बाकी ये चीज़ें ज़्यादातर जब हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें सामने जब हमें दिखाई देगा उस समय क्लियर होती है। ठीक है, कि ये वास्तविकता में क्या है एक ज़िले का मामला। तीसरे नंबर पर हम बात करें, ऐसे आवेदन जिसके द्वारा पदस्थापन हेतु जिले का विकल्प आवेदन में नहीं किया जाएगा उसे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तो एक मोस्ट हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि आपको ज़िले का चयन तो करना ज़रूरी है। तो आप पहले ही इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि आप कौन से ज़िले में अपना पदस्थापन चाहते हैं। चौथे नंबर पर है, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी विशेष चयन प्रक्रिया में चयन उपरांत पदस्थापन शिक्षक और कार्मिक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये बात क्लियर लिखी गई है। अगर आप महात्मा गांधी स्कूल में पहले से हैं, विवेकानंद स्कूल में आप पहले से हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। ठीक है, महात्मा गांधी स्कूल वाले आवेदन नहीं कर सकते इसका, विवेकानंद वाले स्कूल वाले भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर देखें आप, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे ये आवेदन आपसे अब मांगे जा रहे हैं 2026 में, कब? 14 जनवरी से। 14 जनवरी 2026 से आपने आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस आवेदन को अब आप इस तिथि के अंतर 14 से 23 के बीच में आप शाला दर्पण पर इसको भरेंगे, तभी वो वाले ही फॉर्म आपके लिए मान्य होंगे। उससे पहले आपने कभी आवेदन किया है वो आपका मान्य नहीं होगा। छठे नंबर पर आप देखें, आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक कार्मिक यहाँ पर वही मान्य है। यहाँ पर देख लें, माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत ही इसके पात्र होंगे। सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन में कार्यरत शिक्षक या फिर कंप्यूटर अनुदेशक, जितने भी लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन, एलडीसी, यूडीसी, वो इस डिपार्टमेंट के ही पात्र होंगे। यानी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होना जरूरी है, प्रारंभिक में हो चाहे वो एलिमेंट्री में हो। अन्य विभाग या परियोजनाओं में, अन्य कोई भी डिपार्टमेंट में अगर एलडीसी, यूडीसी इस तरह के लगे हैं तो वो उसकी प्रतिनियुक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आपको पता है कि एजुकेशन के लिए ही काम करता है। आगे यहाँ पर देखिए 7वें नंबर पर, राज्य के पदों के अतिरिक्त, राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर अनुसूचित क्षेत्रों के शिक्षक कार्मिकों को केवल, ये यहाँ पर सीधा है कि जो टीएसपी एरिया का है वो टीएसपी के लिए ही आवेदन कर सकता है, और नॉन टीएसपी का है, अगर वो कोई नॉन टीएसपी का है तो वो नॉन टीएसपी के लिए ही एलिजिबल होगा। 8 नंबर पर देखें, कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापन जिले का विकल्प दिए जाने पर, ये महात्मा गांधी में भी किया था, मैं आपको बता दूं। जैसे 10 नंबर अतिरिक्त दिए थे, इसके कारण महात्मा गांधी वाले भी जो उनकी ज्वाइनिंग है वो काफ़ी लेट हो गई थी। ठीक है, तो 10 नंबर आपको अतिरिक्त मिलेंगे। तो इसका मतलब तो सीधा ये हो रहा है कि ये एग्ज़ाम क्यों निर्देशित कर रहा है कि आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, या फिर इंटरव्यू में होगा तो उसमें भी आपको 10 अंकों का फायदा होगा। जैसे आप जयपुर ज़िले में हो और वापस भी आप जयपुर ज़िले के लिए आवेदन कर रहे हो, बात यह है कि आपकी डिस्टेंस को आप कम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 10 नंबर का अतिरिक्त बोनस दे होगा।
ये महात्मा गांधी में भी था, इसमें भी वही किया है। 9वें नंबर पर देखें, विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन या पदस्थापन किया जाएगा। भाई महात्मा गांधी मॉडल स्कूलों में जितनी वैकेंट पोस्ट होंगी उसी आधार पर यहाँ पर चयन होगा उनका और उन्हीं की पोस्टिंग होगी। अभी उन्होंने ये फिक्स नहीं किया कि कितने की यहाँ पर पोस्टिंग होनी है, 10,000, 5,000, 7,000, इसलिए ये बात लिखी है कि रिक्त पदों के आधार पर ये डिपेंड करेगा। 10वें नंबर पर है चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद या विषय के अनुसार ही। देखो कोई भी पद विरुद्ध नहीं लगाया जाएगा मॉडल स्कूल में। अगर आप अभी भी पद विरुद्ध हैं तो भी वहाँ पर मूल पद और विषय के अनुसार ही मॉडल स्कूल में उस रिक्त पद पर किया जाएगा। इसके अलावा 11वें नंबर पर देखें आप, मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से चयनित हेतु उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लेखित राज्य मंडल जिला स्तर पर सक्षम चयन समिति के विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा। यानी जो आपकी चयन कमेटी गठित है या तो एग्जाम के प्रोसेस में या फिर साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। 12वें नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर थोड़ा सा देखेंगे। आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना साला दर्पण फॉर्म नंबर 10। इसमें आप आवेदनकर्ता में आवेदन से पूर्व प्रपत्र 10 को आप अपडेट अद्यतन जरूर करें। इसके लिए पहले आप सीबीओ से इसको क्या करवा लें, अनलॉक करवा लें और उसकी कंप्लीट यानी 100% आपकी प्रोफाइल को आप अपडेट कर लें। विशेष रूप से इसके अंदर सेवा विवरणों का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो मुख्य रूप से जो अपडेट होता है वो होता है सेवा विवरण, उसको आप जरूर अपडेट करके ही आप इसका आवेदन करें। आगे है, वैसे कैसे अपडेट करना है ये भी मैं एक अलग से एक वीडियो में बता दूंगा आपको पूरा कंप्लीट कि सेवा विवरणों में विशेष रूप से। 13वें नंबर पर है, जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा किसी राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण तो वो इसके लिए पात्र होगा नहीं। 14 नंबर पर आप पॉइंट देखें, आवेदन पत्र में कार्मिक द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर, इसका मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना प्रपत्र 10 है आपका, उसको अच्छे से अपडेट करें, उसके बाद ही इसका आवेदन करें, ज़्यादा जल्दी ना करें। अपडेट होने के बाद ही आप इसकी प्रक्रिया को करेंगे। वैसे मैंने इसको मुझे जो फॉर्म नंबर 10 है इसको कैसे अपडेट किया जाता है इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से डाली हुई है वीडियो, जिसको आप सर्च कर लेना, फॉर्म नंबर 10 विक्रम मैथ सर गनीपुर, ठीक है। वो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसको आप देख करके फॉर्म नंबर 10 को आप कंप्लीट करेंगे। 15वें नंबर पर आप देखें, चयनित कार्मिकों का विद्यालय में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा होगा। महात्मा गांधी में भी ऑनलाइन ही काउंसलिंग हुई थी एमजीजीएस में, और सेम महात्मा मॉडल स्कूल में जो कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उसमें भी आपकी सेम प्रक्रिया रहेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको स्कूल भरनी होती है, जिला भरना होता है, स्कूल का भी वहाँ पर ऑप्शन आता है, स्कूल को भी आप चयन करेंगे। लिस्ट होती है पूरी और उनमें से आपको कितनी सीट वहाँ पर है उसके आधार पर आपको वहाँ पर स्कूल भरनी होती है, तब जा कर के आपको स्कूल मिलती है। 16 नंबर पर है, विषयवार या पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाती है। तो ये जो खाली सीटों की जो लिस्ट होती है कि कौन सी स्कूल में कितनी से कौन कौन सी विषय की और कौन सी पोस्ट खाली है, वो लिस्ट आपको उस समय मिलती है, जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी की लिस्ट भी उपलब्ध मैं करवा दूंगा। इसके बाद आगे देखें, अन्य निर्देश, लिखित परीक्षा साक्षात्कार की संभावित तिथि और चयन प्रक्रिया के संबंध में आपको अलग से पृथक अवगत कराया जाएगा। अलग से जब भी सूचना आएगी वो आपको मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपको ये मैं सूचना दे दूँगा। दूसरा पर है, परीक्षा केंद्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता को कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होता है, तो ये तो है ये। इसके अलावा अन्य सेवा शर्त क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाई अब तक की प्रक्रिया तो ऐसी है जो हमेशा सभी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन सेवा शर्त, भाई सेवा शर्त तो हम गवर्नमेंट है इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखें यहाँ पर, आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। ये एक
बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि ये आपकी जो प्रतिनियुक्ति है वो कितने साल के लिए हो रही है, 1 साल के लिए। लेकिन इस 1 साल को बढ़ाया जा सकता है 3 साल, 5 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रक्रिया आपको पता है बहुत स्लो वर्क में होती है हमेशा, तो इसलिए इसको 1 साल यहाँ पर दिया है, लेकिन इसको 3 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो 5 में भी कर सकते हैं। इसने कहा है प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन में पुनर्वलोकन रिव्यू पश्चात निदेशक द्वारा वे निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी और निश्चित रूप से बढ़ेती है। ये कन्फर्म है, 1 साल तो ये कहते हैं, बाकी तो आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 साल तक तो आपकी लगभग रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए सेवा अवधि को पूर्ण होने से पूर्व बिना किसी कारण के निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। भाई वो तो है ये कि जो नियुक्त अधिकारी होता है, जैसे 3rd ग्रेड के लिए डीओ होगा, 2nd ग्रेड के लिए जेडी होगा, 1st ग्रेड के लिए निदेशक होगा, प्राचार्य के लिए निदेशक होगा, तो वो किसी भी कार्मिक को कहीं भी पदस्थापन कर सकता है। दूसरे नंबर पर हम देखें, आप नियुक्त प्राधिकारी द्वारा मॉडल विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापन किए गए समस्त कार्मिकों को वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर ही वो आपकी जो ये यहाँ 1 साल की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने का काम करेगा। आगे है कि समय से नीति प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतलब वही है यहाँ पर कि चयन के पश्चात के यहाँ पर जो हम एपीआर भरते हैं, अगर उन वहाँ पर वो रिपोर्ट हमारी ठीक रहती है तो आपको ये 1 से 3 साल, 3 से 5 साल भी किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे ही मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति किया जाता है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्ती समझा जाएगा, यानी पात्र माना जाएगा। मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछित अर्हताएं रखने की दिशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और आवश्यकता अनुसार पदस्थापन प्रतिधान रिडक्शन का विनिश्चय कर सकेगा। मतलब अगर वो डीपीसी उसकी उस काल में हो रही है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और उस डीपीसी में वो भाग लेगा और उसके अनुसार जहाँ भी उनको पदस्थापन दिया जाएगा उसके लिए वो पूरी तरह से पात्र है। वहाँ पर कोई समस्या नहीं रहेगी, उसकी डीपीसी में इस कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे यहाँ पर है 4थे नंबर पर बात करें हम, मॉडल विद्यालय हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद या विषय के अनुसार संपूर्ण राजस्थान के किसी भी, यहाँ पर देखा है मॉडल स्कूल में चयन के पश्चात संपूर्ण राजस्थान में किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन और उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में अप्रभावी रहेगी, यानी उसकी जो डीपीसी है होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरिष्ठता सूची में उसका जो क्रमांक है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है वर्तमान में वही उनका इसमें महात्मा मॉडल स्कूल ये विवेकानंद स्कूल में चयन के बाद भी वही वरिष्ठता क्रमांक रहता है, मतलब प्रभावित नहीं होता है। 5वें नंबर पर देखें, ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता अन्य रेंज या जिले मर के अधिकार क्षेत्र में मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात भी रेंज या जिला स्तर पर बनी हुई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल जिले या संरक्षित की जाएगी। अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज और जिले के हकदार होंगे। इसका मतलब यहाँ पर वही है कि आपकी जो वरिष्ठता जो लिस्ट है, जो वरिष्ठता सूची है, उसमें आपका अभी जो वर्तमान में आपका जो जिला है, वर्तमान जिला या मंडल, जिला या मंडल है, उसके अंदर ही आपकी यहाँ पर जो वरिष्ठता सूची में जो आपका क्रमांक है वही रहेगा, वही आपका यहाँ पर नंबर रहेगा। यहाँ पर अगर आपका 50 नंबर है तो वहाँ पर भी आपका 50 ही रहेगा। ये नहीं कि आप दूसरे ज़िले में आ गए या मंडल में आ गए तो आपको आपकी वरिष्ठता सूची या डीपीसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी हमेशा जो डीपीसी या फिर वरिष्ठता सूची जो बनती है, अस्थायी हो या स्थायी हो, वो आपकी अब वाले जो ज़िला है आपका उसी ज़िले में बनी रहेगी। ठीक है। 6ठे नंबर पर हम देखें, यहाँ पर ऐसे पदों में जहाँ पर मतलब यहाँ पर जो परिवीक्षा काल जो उनका प्रोवेशन चल रहा है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, जिनका प्रोवेशन चल रहा है उनका स्थायीकरण, ठीक है, उनका स्थायीकरण कहाँ से होगा,
स्थायीकरण आपका वर्तमान जिले से, ठीक है, उनका वर्तमान जिले यानी अब जो आपका पूर्व का जिला है उससे ही आपका स्थायीकरण होगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड वाले भी हो सकते हैं, सेकंड ग्रेड वाले भी काफ़ी सारे साथी हैं जिनका अभी स्थायीकरण नहीं हुआ है, प्रोवेशन चल रहा है, वो साथी इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। उनका स्थायीकरण आपके वर्तमान वाले ज़िले से ही होगा, वर्तमान वाले मंडल से ही होगा। और उसकी प्रक्रिया कैसे रहती है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सेम प्रक्रिया महात्मा गांधी की थी, इसलिए इसमें मुझे कुछ भी ऐसा कोई अलग से चीज़ नहीं है जिसको बताने हुए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही हो, ठीक है। तो इसमें क्या प्रक्रिया रहती है, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, यदि कोई कार्मिक दौसा का है, ठीक है, यदि कोई कार्मिक दौसा का है और वो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में से दौसा की बजाय वो कहाँ पर चला गया, जयपुर में, ठीक है। कोई कार्मिक की पोस्टिंग है वो तो कहाँ पर हुई है, दौसा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन स्वामी विवेकानंद स्कूल में वो कहाँ चला गया, जयपुर में, तो उसका स्थायीकरण वो होगा कहाँ से, दौसा डिस्ट्रिक्ट से। अब होता कैसे है वो देखें, जयपुर के स्कूल से आपको ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपका कहाँ पहुँचता है, जयपुर में, यानी जयपुर डीओ के पास में या जेडी के पास में, ठीक है भाई, सेकंड ग्रेड है तो जेडी के पास में। वो जेडी आपको वापस कहाँ पर फॉरवर्ड करेगा, ये दौसा के पास करेगा। भाई मंडल तो देखो सेम रहेगा, भाई दौसा मंडल तो है तो मंडल तो सेम रहेगा, लेकिन अगर किसी का मंडल ही चेंज होता है तो मैं वही बता रहा हूँ, पुराने वाले के पास जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दौसा से यहाँ पर लिख देता हूँ भरतपुर, ताकि समझने में ईजी रहे। अब यहाँ से मंडल भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखें यहाँ पर दौसा जिले में उसकी पोस्टिंग हुई है और वो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कहाँ पर आ गया, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब भरतपुर वाले का स्थायीकरण कैसे होगा यहाँ पर वो देखें। भरतपुर वाला अपनी स्कूल से ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में यहाँ पर डीओ या जेडी के पास में रहेगा। कौन से वाले के पास में, भरतपुर वाले डीओ या जेडी के पास में। और ये अपना आपका जो मूल फॉर्म है उसको कहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे, दौसा के डीओ के पास में या फिर जेडी के पास में, ठीक है, इसके डीओ के पास में। और या फिर हम इसे कह सकते हैं दौसा जयपुर मंडल में आता है तो जयपुर वाले जेडी के पास में। इस तरह से इनका क्या होता है, स्थायीकरण होता है। तो ये प्रोवेशन काल के लिए है। आगे यहाँ पर देखें तो ये पूरा है और यहाँ पर देखो क्लियर लिखा है, ऐसे कार्मिक को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन हेतु पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। तो ये लाइन सेम, इसको ऐसे कैसे आप महात्मा गांधी में देख लेना, सेम लिखी हुई है। आगे यहाँ से देखें, वही राजस्थान शैक्षणिक ग्रामीण सेवा 2010 के अनुसार कोई पदस्थापन लगा हुआ है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नलिखित सहमति पत्र देना होता है। तो ये काउंसलिंग के समय ये सहमति पत्र आपको अलग से पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको आपको देना होगा। और इस तरह से आपकी ये कंप्लीट होते हैं पूरे निर्देश। तो ये बात थी और इसको मैंने पूरी कोशिश की है, इसको मैंने पूरे अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी यदि किसी भी साथी को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो L2 के, चाहे वो साइंस मैथ का हो, चाहे वो संस्कृत का, वो SST का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, किसी भी प्रकार की L2 का हो यहाँ पर पोस्ट का, वो इसके लिए पात्र नहीं है। ये बात इसने यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर पोस्ट मेंशन ही नहीं की है। और L2 के लिए विशेष रूप से जो रहेगा वो महात्मा गांधी का रहेगा। और महात्मा गांधी की भी बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया के बाद में निश्चित रूप से महात्मा गांधी की भी ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो ये रहेगा। और बाकी जैसे भी कोई आपको ऐसा डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।